आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका एकेडमी 360 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लिए स्पोकन का क्लास डे 2 है। डे 1 में ईज एम आर का यूज बताया गया था, जो कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। आज जो है ईज एम आर का यूज पढ़ना है कंटिन्यूअस फॉर्म में, कि ईज एम आर का यूज कैसे किया जाता है। जब भी आप इंग्लिश बोलना प्रारंभ करते हैं, हिंदी में अगर कोई भी सेंटेंस बोलते हैं कि वह बाजार जा रहा है, वह बाजार से आ रही है, वह पढ़ रही है, वह बगीचा में फूल तोड़ रही है, वह सो रही है, क्या वह खेल रही है, क्या वह नहीं खेल रही है, क्या विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, क्या विराट विराट कोहली आज नहीं खेल रहा है, क्या आज बारिश हो रही है, क्या आज बारिश नहीं हो रही है। अगर इस सब टाइप का अगर कोई भी सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं और उसी को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ा जाए थोड़ा सा। देखिए, एक लाइन है, इस लाइन को थोड़ा सा देख लीजिए। लाइन क्या है, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं कि सफलता का मंत्र है सपने देखो, मेहनत करो और विश्वास रखो। ठीक है, जब आप किसी भी काम को करना प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, एक सपना देखना पड़ता है। और सिर्फ सपना देखने से नहीं होता है, उसके लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। जब आदमी दिन रात मेहनत करता है तो कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। ठीक है जी, तो चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, और समझना है क्या आज आप लोगों को स्पोकन का क्लास, ये आज डे 2 है। डे 1 हो चुका है और डे 2 में आप लोगों को समझना है कि यूज ऑफ ईज एम आर। ठीक है जी, यूज ऑफ ईज एम आर, ईज एम आर के यूज के बारे में आज आप लोगों को पढ़ना है। ईज के बारे में, एम के बारे में, आर के बारे में पहले भी पढ़ाए हैं। क्लास 1 में भी आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया गया था, तो उसमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था। लेकिन आज जो पढ़ना है इसमें क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। ठीक है जी, तो देखिए, ई जब आर है तो ई जब आर का यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इस चीज को समझिए। आई का मतलब होता है हिंदी में क्या, मैं। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, मैं। और आई के साथ क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में एम का यूज किया जाता है। आई के साथ किसका यूज किया जाता है, एम का। और एम का मतलब क्या होता है हिंदी में, हूँ, है ना। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, क्या बोलते हैं, आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या बोल रहे हैं, हूँ। ठीक है, तो आई के साथ किसका यूज किया जाता है, एम का यूज किया था। उसके बाद देखिए क्या है, ही है, सी है, इट है और नेम है। ही के साथ किसका यूज किया जाएगा, इज का यूज किया जाएगा। इज का मतलब क्या होता है हिंदी में, है। ठीक है, सी के साथ भी किसका यूज किया जाएगा, इज का यूज किया जाएगा। और इट के साथ भी किसका यूज किया जाएगा, इज का यूज किया जाएगा। किसी भी आदमी का नाम रहेगा तो उसके साथ भी इज का यूज किया जाएगा। अब देखिए, ही का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, ही का यूज करते हैं किसी मेल बॉडी को, पुरुष वर्ग को दर्शाने के लिए, पुल्लिंग के लिए, है ना। जहां पे किसी भी आदमी का नाम ना हो तो उसके बदले में ही का यूज किया जाता है। ही क्या है, प्रोनाउन है। जैसे बोलिएगा कि मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन इज गोइंग टू मार्केट। लेकिन आप मोहन का नाम नहीं बोले, बोलिएगा वह बाजार जा रहा है, क्या बोलिएगा, ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, और इसी प्रकार सी का यूज किया जाता है किसी फीमेल बॉडी के लिए। ठीक है, कोई लड़की हो, कोई औरत हो, ठीक है जी, ओमेन हो, गर्ल्स हो, उसके नाम के बदले में यूज किया जाता है किसका, सी का। सी है क्या, ही, सी, इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही प्रोनाउन बोला जाता है। इंग्लिश में अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। तो जैसे बोलिएगा क्या, कि सीता पढ़ रही है, सीता इज रीडिंग, बोलिएगा वह पढ़ रही है, तो सी का मतलब क्या होता है, वह, है ना। तो वह पढ़ रही है, क्या हो जाएगा, सी इज रीडिंग। क्या हो जाएगा, सी इज रीडिंग। ठीक है, मीना बाजार जा रही है ना, मीना इज गोइंग टू मार्केट। मीना का नाम नहीं बोलिएगा, क्या हो जाएगा, वह बाजार जा रही है, क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, वहां पे इट का यूज किया जाता है। तो इट का यूज कहाँ पे किया जाता है, कोई भी प्राकृतिक घटना हो उसे दर्शाने के लिए, छोटे बच्चे हो उसे दर्शाने के लिए, है ना, कोई नॉन लिविंग थिंग हो उसे दर्शाने के लिए। ठीक है, किसका यूज किया जाता है, इट का यूज किया जाता है, समझे। बारिश हो रही है, क्या बोले, इट इज रेनिंग, तो प्राकृतिक घटना है। बारिश तो होती है, उसको तो हम और आप बारिश नहीं करा सकते हैं, आर्टिफिशियल, वो आर के एक्स्ट्रा वाला बारिश मत समझिएगा। नीचे में लड़की नाच रही है, ऊपर से जो है ना पानी गिरा देता है, और डांस गाना चलते रहता है, थाम के बरस जरा, थाम के बरस, मुझे महबूब के पास जाना है। वो बारिश तो हुआ क्या, आर्टिफिशियल। जो नेचुरली जो बारिश होती है, ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, इट का यूज किया जाता है। और किसी भी आदमी का नाम हो, है ना, वहां भी जो है किसका यूज किया जाता है, इज का यूज किया जाता है। और इज का मतलब क्या होता है। अब देखिए, यू, वी, दे और प्लुरल नाउन। यू, यू के साथ किसका यूज किया जाएगा, आर का। यू का मतलब क्या होता है, तुम। ठीक है, वी के साथ भी किसका यूज किया जाएगा, आर का, हम या हम लोग। दे का मतलब क्या होता है, वे या वे लोग, उसके साथ भी किसका यूज किया जाता है, आर का यूज किया जाता है। और प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन क्या हुआ,
जब एक से ज्यादा भी है ना, कोई भी व्यक्ति वस्तु का के बारे में अगर चर्चा करते हैं और एक से ज्यादा हो, जैसे मान के चलिए ये पेन है, सिंगुलर है, और इसी में हम दो पेन के बारे में चर्चा कर दिए, तो अब पेन नहीं क्या हो जाएगा, ये पेन्स हो जाएगा। ठीक है, अगर चेयर बोल रहे हैं तो एक चेयर है, और एक से ज्यादा बोल रहे हैं तो चेयर, तो वो क्या हो जाएगा, प्लुरल नाउन हो जाएगा, और क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब बोलिएगा स्टेट, स्टेट का मतलब होता है राज्य, तो एक स्टेट के बारे में बोलते हैं तो स्टेट हो जाएगा, एक से ज्यादा बोलिएगा तो स्टेट हो जाएगा। सिटी का मतलब शहर होता है, एक से ज्यादा के बारे में बोलिएगा सिटीज हो जाएगा, तो वह प्लुरल नाउन हो जाएगा। बॉय का मतलब लड़का हुआ, एक से ज्यादा के बारे में बोल रहे हैं बॉयज हो जाएगा, तो वह प्लुरल नाउन हो जाएगा, है ना। तो लड़के लोग खेल रहे हैं, है ना, लड़के लोग खेल रहे हैं तो क्या बोलिएगा, बॉयज आर प्लेइंग, तो वह प्लुरल नाउन हो जाएगा, वहां पे बॉय नहीं बॉयज बोल रहे हैं। लड़कियां बाजार जा रही है, गर्ल्स आर गोइंग टू मार्केट, वहां पे आर का यूज होगा, क्योंकि गर्ल नहीं गर्ल्स बोल रहे हैं और एक से ज्यादा गर्ल्स के बारे में बोल रहे हैं, तो वह प्लुरल नाउन है ना। तो कोई भी आदमी, किसी भी आदमी का जो नाम होता है वह क्या होता है, नाउन होता है। और कोई भी ऐसा चीज जो हर किसी के लिए प्रयोग किया जाए, जब बोलिएगा सीता तो प्लुरल नाउन हो जाएगा, लेकिन वहां पे बोलिएगा सिर्फ गर्ल तो कॉमन नाउन हो जाएगा। एक से ज्यादा गर्ल्स के बारे में बताइएगा तो गर्ल्स हो जाएगा। एक लड़का है बॉय होगा, एक से ज्यादा बोलिएगा तो बॉयज हो जाएगा। एक प्लेयर है, प्लेयर होगा, एक से ज्यादा बोलिएगा तो प्लेयर्स हो जाएगा। ये नाउन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो प्लुरल नाउन जब होगा तो उसके साथ भी किसका यूज किया जाता है, आर का यूज किया जाता है। आइए कुछ स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझिए सेंटेंस को। सेंटेंस क्या है, पहले आपको एफर्मेटिव सेंटेंस जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो, तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर ईज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, और जो मेन वर्ब है उसका क्या होता है, फोर्थ फॉर्म आएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप लोगों को बताए हैं क्या कि सब्जेक्ट क्या होता है। जब कोई भी आदमी किसी काम को करता है उसे भी सब्जेक्ट बोला जाता है, या ऐसे भी समझिए किसी के बारे में अगर कुछ बताते हैं तो उसे भी क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है। आप बोलिएगा कि मोहन पढ़ रहा है ना, तो आप ऐसे भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन पढ़ रहा है। जब प्रश्न से किसी आदमी का बारे में पता चले, किसके नाम के बारे में पता चले, तो वह सब्जेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तीन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट को पहचानने का। सबसे पहले ऐसे समझिए क्या, कि जो काम करता है, बचपन में पढ़े होंगे, जो काम करता है, किसी न किसी काम को करता है, वह सब्जेक्ट होता है, ठीक है। या ऐसे भी समझिए किसी के बारे में कुछ कहा जाए, वो भी सब्जेक्ट होता है। या ऐसे भी समझिए जब बोलते हैं कि वह पढ़ रहा है, तो आप प्रश्न कीजिएगा कि कौन पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन वहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा। समझे इस चीज को, कि मोहन पढ़ रहा है, दूसरा आदमी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन पढ़ रहा है, तो आप ऐसे समझिए किसी के बारे में कुछ बताया जाए, वो भी सब्जेक्ट होता है। या कोई आदमी किसी काम को संपादित करता है, पूरा करता है, वो भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब जो है यूज किया जाता है, इज एम आर का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, उसके साथ इज का यूज किया जाता है, आई के साथ एम का यूज किया जाता है, प्लुरल होता है आर का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में मेन वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म में आता है, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब आप लोगों को समझना है कुछ सेंटेंस। क्या समझना है, कुछ सेंटेंस। अब इस स्ट्रक्चर के बाद जो सेंटेंस आया है, इस सेंटेंस को देखिए। अब फिर आप जो देखिए कि इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट होता है, और इस चीज को देखिए। जैसे किसी आदमी का तबीयत खराब हो जाता है, कोई भी आदमी को चोट लगता है पैर में, तो कुछ दिन टेबलेट खाना पड़ता है, या पैर टूट जाता है, कुछ दिन बैसाखी पे चलता है, ठीक है। फिर वो सही हो जाता है तो अपने आप चलने लगता है, कुछ दिन मेडिसिन खाता है, तबीयत खराब रहता है, फिर अपने आप चलने लगता है। तो इसी प्रकार आपको इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ दिन आपको ट्रांसलेशन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आप क्या होगा, कंटिन्यू बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अभी आप स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। उस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए क्या है यहाँ पे, रीना इज ईटिंग ग्रेप्स, रीना इज ईटिंग ग्रेप्स। अब यहाँ पे देखिए रीना क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या है, नाम है। क्या बताए थे, जब नाम है किसी भी आदमी का तो उसके साथ किसका यूज होता है, इज का यूज किया जाता है, ठीक है। इज का यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो मेन वर्ब है वह क्या है, फोर्थ फॉर्म में आया है। तो रीना इज ईटिंग ग्रेप्स, रीना अंगूर खा रही है, रीना अंगूर खा रही है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। छोटा छोटा सेंटेंस जब समझिएगा, फिर इसके बाद जो है बड़ा सेंटेंस भी समझ में आएगा। और वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। होता है कि आप लोगों को रील्स देखने में, कॉमेडी देखने में ज्यादा आनंद आता है, लेकिन जहां से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, उस चीज को आप लोग देखते नहीं है, ठीक है। तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, तो आई के साथ किसका यूज हुआ है, यहाँ पे एम का यूज हुआ है। और जो मेन वर्ब है यह क्या है, फोर्थ फॉर्म में यूज किया गया है, मैं पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्या है, मेघा इज सिंगिंग, मेघा गा रही है। तो मेघा नाम है यहाँ पे, है ना, नाम है, सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। और मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, फोर्थ फॉर्म है। ये जो भी पढ़ा रहे हैं अभी आप लोगों को,
यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए कंप्लीट ग्रामर का नॉलेज रहना जरूरी नहीं है, ग्रामर का कुछ बेसिक नॉलेज रहेगा तो आप इंग्लिश फटाफट बोल सकते हैं, वहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे कॉम्पिटेटिव इंग्लिश को डीपली पढ़ना पड़ता है स्कोर करने के लिए, ठीक है। लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का बिगनिंग टू एंड नहीं पढ़ना है, कुछ चैप्टर है जिसको कि पढ़ के आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माय मदर, जब बोलते हैं आप माय मदर तो क्या है, मेरी माँ। जब मेरी माँ बोले तो क्या है, सिंगुलर है, माँ तो एक होती है ना। माँ तो मानने के लिए दुनिया में हर एक माता को आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरी माँ, ठीक है। माय मदर, माय मदर, माय मदर यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और इसके साथ क्या है, इज है, ठीक है। और फिर माय मदर सिंगुलर है तो फिर इज का यूज होगा, और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, फोर्थ फॉर्म में यूज किया गया है, समझे इस चीज को। तो माय मदर इज वॉशिंग क्लॉथ्स, मेरी मम्मी कपड़े धो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, लूसी एंड राखी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। लूसी और राखी क्या कर रही है, गाना गा रही है। लूसी और राखी गाना गा रही है। अब इस सेंटेंस में आपको समझना पड़ेगा, कहिएगा यहाँ भी तो सर नाम है, लेकिन आर का यूज कैसे हुआ है, यहाँ पे लूसी है, फिर इसको एंड से जोड़ा गया है, एंड कंजक्शन का काम करता है, फिर यहाँ पे क्या है, राखी है, ठीक है। जब दो नाउन एंड से जुड़ता है तो प्लुरल फॉर्म में जाता है, उसके साथ वर्ब भी क्या होता है, प्लुरल होता है। जैसे बोलिएगा मोहन बाजार जा रहा है तो मोहन इज गोइंग टू मार्केट, लेकिन आप ऐसे बोलिएगा मोहन और सोहन बाजार जा रहा है तो क्या हो जाएगा, मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू मार्केट। सीता पढ़ रही है, सीता इज रीडिंग, सीता और गीता दोनों पढ़ रही है, एक साथ अगर बोल रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लुरल हो रहा है, दोनों को एंड से जोड़ रहे हैं, सीता एंड गीता आर रीडिंग हो जाएगा वहां पे, समझे इस चीज को। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ता है तो वह प्लुरल फॉर्म में जाता है। प्लुरल होता है क्या, दुनिया का हर वो चीज जो एक से ज्यादा होता है वह प्लुरल होता है, और एक होता है तो सिंगुलर होता है, ठीक है। जब प्लुरल फॉर्म में जाता है तो उसके साथ वर्ब भी क्या होता है, प्लुरल आ जाता है। तो लूसी और राखी गाना गा रही है, लूसी एंड राखी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है जी। तो ये जो सेंटेंस पढ़े हैं अफर्मेटिव सब सकारात्मक तो वाक्य है। आगे चलिए, इसमें देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब आप ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं, जब सेंटेंस को बोलते हैं कि वह बाजार जा रही है, तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि वह बाजार नहीं जा रही है, फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्या वह बाजार जा रही है, क्या वह बाजार नहीं जा रही है, वह बाजार क्यों जा रही है, ठीक है। तो आप आज आप लोगों को टोटल चीज सीखने के लिए इस पे मिलेगा, ठीक है। पहले एफर्मेटिव पढ़े, फिर निगेटिव स्ट्रक्चर है, फिर इंट्रोगेटिव आएगा, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा, फिर मिसलेनियस आएगा। क्योंकि तमाम सारे सेंटेंस पे अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंग्लिश तो आपके मुंह से फटाफट निकलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है। चलिए देखिए स्ट्रक्चर क्या है निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर की फिर पहले सब्जेक्ट आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, और यहाँ पे नॉट आएगा। नॉट प्लस लिखिए यहाँ पे वर्ब फोर्थ फॉर्म, ठीक है। नॉट प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर आगे ऑब्जेक्ट आएगा। तो जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो सब्जेक्ट तो आएगा ही, उसके बाद जो ये हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो वहां पे पहले नॉट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब से पहले, क्योंकि जब निगेटिव सेंटेंस नहीं था तो डायरेक्ट मेन वर्ब आता था, मेन वर्ब यहाँ पे फोर्थ फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या है आपका एक्जुअली वर्ब समझिए या हेल्पिंग वर्ब समझिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे दे का मतलब क्या होता है, वे या वे लोग, और दे के साथ किसका यूज किया जाता है, आर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दे आर नॉट वॉकिंग इन द गार्डन, वे बगीचे में नहीं घूम रहे हैं, वे बगीचे में नहीं घूम रहे हैं। अब बोलिएगा वे बगीचे में नहीं घूम रहे हैं, क्या हो गया सेंटेंस, दे आर नॉट वॉकिंग इन द गार्डन, है ना। वे लोग बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहे हैं, दे आर नॉट प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन, है ना। वे लोग बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जब मालूम है तो और वोकेबलरी का पता है तो आप बहुत सारे सेंटेंस इसमें बोल सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी कंटेंट डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, समझे इस चीज को। देखिए सी इज नॉट गोइंग टू पटना, वह पटना नहीं जा रही। अब यहाँ पे सी है, बताएं सी के साथ किसका यूज किया जाता है, सी के साथ इज का यूज किया जाता है, क्योंकि सी सब्जेक्ट है यहाँ पे और क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ बाद क्या होगा, यहाँ पे नॉट का यूज होगा, कहाँ पे, मेन वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म में है उससे पहले, वह पटना नहीं जा रही है, ठीक है। द कैट इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध नहीं पी रही है। ऐसा हो सकता है जी कि बिल्ली के सामने में आप दूध रख दीजिएगा तो पिएगी नहीं, सिर्फ यहाँ पे सेंटेंस में आपको बताया गया है, लेकिन बिल्ली तो के सामने में दूध रख दीजिएगा तो जरूर पी लेगी। तो द कैट है, तो द कैट क्या है यहाँ पे, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है, और जब सिंगुलर है,
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ क्या है, इज का यूज होगा, और सेंटेंस निगेटिव है तो फिर नॉट आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब है क्या, फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाएगा। बिल्ली दूध नहीं पी रही है, तो अभी जो आप सेंटेंस देखे, सबसे पहले अफर्मेटिव देखें, फिर उसके बाद क्या देखें, निगेटिव देखें। अब आगे देखिए, अब जो है आगे जो है, हाँ, एक दो सेंटेंस और है जो कि निगेटिव है। रोहन इज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। रोहन, रोहन क्या है, विद्यार्थी को नहीं पढ़ा रहा है ना। जैसे मैं ही बोलेगा मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग, है ना। यहाँ पे क्या है, रोहन इज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स, रोहन विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा है। तो रोहन क्या है जी, नाम है। जब नाम है तो कोई भी सिंगुलर है, यहाँ पे नाम जो रहता है सिंगुलर होता है, तो उसके साथ किसका यूज किया गया है, इज का यूज किया गया है। फिर निगेटिव सेंटेंस है, नॉट आएगा, मेन वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म में आ जाएगा। रोहन विद्यार्थी को नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस इस पे बोल सकते हैं। अब देखिए में क्या है, दिव्या इज नॉट गोइंग टू मार्केट, है ना। दिव्या बड़ी सुंदर नाम है ना। दिव्या इज नॉट गोइंग टू मार्केट। इससे पहले हीरोइन भी थी क्या जी, बहुत पहले मर गई, है ना। दिव्या भारती काफी सुंदर थी, इस नाम की लड़की भी बहुत सुंदर होती है, दिव्या नाम की, है ना। तो दिव्या इज नॉट गोइंग टू मार्केट, और दिव्या है सिंगुलर है, इसके साथ किसका यूज किया जाएगा, इज का यूज किया जाएगा, ठीक है। और जब निगेटिव सेंटेंस है तो फिर नॉट आएगा, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाएगा। दिव्या इज नॉट गोइंग टू मार्केट, दिव्या बाजार नहीं जा रही है। अब यहाँ पे तो स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ेगी, दिव्या बाजार नहीं जा रही है। आप ऐसे भी बोलिए कि दिव्या खाना नहीं बना रही है ना, दिव्या इज नॉट कुकिंग फूड, है ना। दिव्या नहीं सो रही है, दिव्या इज नॉट स्लीपिंग, दिव्या नहीं खेल रही है, दिव्या इज नॉट प्लेइंग, दिव्या नहीं पढ़ रही है, दिव्या इज नॉट रीडिंग। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो वही है, लेकिन आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, समझे, ठीक है। अब नीचे में क्या है, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो दे क्या है यहाँ पे, दे जो है, दे, दे तो क्या है, प्लुरल फॉर्म है। थोड़ा पेन को सिलेक्ट कर लें, वो हट गया था, ठीक है। दे क्या है यहाँ पे, प्लुरल फॉर्म में है। दे जो प्लुरल है तो दे के साथ किसका यूज होगा, आर का यूज होगा। दे का मतलब क्या होता है, वे या वे लोग, है ना। तो एक से ज्यादा आदमी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और निगेटिव है तो यहाँ पे नॉट का यूज होगा, फिर मेन वर्ब क्या है, फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाएगा। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, समझे इस चीज को। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। अभी आप जो है अफर्मेटिव पढ़े, निगेटिव पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, थोड़ा समझना है आपको इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव का मतलब ही क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कि आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, और जब हमारे इंट्रोगेटिव में पूछते हैं तो इसका जो आंसर क्या आता है, यस नो में, यस और नो में, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा जो है ना अलग हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट आ जाता था पहले, अब क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा पहले, ठीक है। तो पहले आपका आ जाएगा क्या, इज है, एम है, आर है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब जो फोर्थ फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में क्वेश्चन मार्क जो व्हाट का जो चिन्ह होता है वो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इज का जो यूज होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज होगा, सब्जेक्ट प्लुरल है आर का यूज होगा, और आई है तो एम का यूज होगा। क्या है, वह अपना गृह कार्य कर रही है, इज सी डूइंग हर होमवर्क, तो यहाँ पे इज का यूज हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे सी आया है, तो सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, और किस लिए यूज किया गया है, किसी फीमेल को लिए, है ना, लड़की के लिए, है ना। इज सी डूइंग हर होमवर्क, ये जो मेन वर्ब आएगा फोर्थ फॉर्म में, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, जब मेन वर्ब जो फोर्थ फॉर्म में आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहे प्लुरल रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब में यूज किया जाएगा। जब कंटिन्यूअस फॉर्म में है, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में सब में यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर रहे प्लुरल रहे सब में यूज किया जाएगा, चाहे मेल रहे फीमेल रहे कोई दिक्कत नहीं है, सब में वो यूज किया जाएगा। क्या हुआ, अपना गृह कार्य कर रही है। नेक्स्ट है, आर दे वॉकिंग इन द गार्डन, क्या वे बगीचे में घूम रहे हैं, क्या वे बगीचे में घूम रहे हैं। दे क्या है, प्लुरल है, ठीक है। प्लुरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लुरल यूज होगा, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, आर दे वॉकिंग इन द गार्डन, क्या वे बगीचे में घूम रहे हैं, ठीक है। क्या वे बगीचे में घूम रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इज मोहित टीचिंग द स्टूडेंट्स, क्या मोहित विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है, इज का यूज किया गया है, क्योंकि मोहित क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है।
यहाँ पे देखिए क्या मोहित विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो मोहित यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका यूज किया गया है, इज का यूज किया गया है। ठीक है, और जो कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो बताए हैं सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लुरल है। जब आप कंटिन्यूअस फॉर्म में कोई सेंटेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो जो मेन वर्ब है हमेशा फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है, बी फोर। इज मोहित टीचिंग द स्टूडेंट्स, क्या मोहित विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। एम आई प्लेइंग, क्या बताए थे, आई के साथ एम का यूज किया जाता है, और सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा, पहले एम का यूज होगा, फिर क्या है, आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है, आर वी गोइंग टू पटना, आर वी गोइंग टू पटना, क्या हम लोग पटना जा रहे हैं, तो वी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और वी के साथ बताए हैं कि आर का यूज किया जाता है। आज जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है तो आर का यूज क्या हो जाएगा, पहले होगा, और मेन वर्ब यहाँ पे फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाएगा। अब इस पूरे सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या है, कॉमन क्या है कि सब्जेक्ट आपका कुछ भी रहे, है ना, सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, जो मेन वर्ब है ना आपका हमेशा फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाएगा। कब, जब सेंटेंस कंटिन्यूअस रहेगा तब। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, जब सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है, तो सब्जेक्ट कुछ भी रहे तो मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाएगा। इस टाइप का बहुत सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। क्या हुआ, बाजार जा रही है, क्या हुआ, बाजार जा रही है। इज सी गोइंग टू मार्केट, क्या हुआ, पढ़ रही है। इज सी रीडिंग, क्या हुआ, खेल रही है। इज सी प्लेइंग, क्या हुआ, सो रही है। इज सी स्लीपिंग, बहुत सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए, आप क्या पढ़े हैं, एफर्मेटिव पढ़े, फिर निगेटिव पढ़े, फिर इंट्रोगेटिव पढ़े। अब आगे देखिए सेंटेंस को, इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, जिसमें कि आपको सेंटेंस जो है निगेटिव में भी मिलेगा और इंट्रोगेटिव में भी मिलेगा। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको आप दो टाइप से लिख सकते हैं। पहले इज एम आर आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इजेंट आरंट। ठीक है जी, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, या बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस को देखिए, इज रोहन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा तो सबसे पहले आप जो है एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो आप बोलते हैं इसे यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज का यूज होगा, फिर नॉट का यूज होगा, और उसके बाद जो है मेन वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म में होगा, बाद में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि आर दे नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, आर दे नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे दे क्या है, सब्जेक्ट, और सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सबसे पहले आपका वर्ब यूज होगा, और जब सब्जेक्ट यहाँ पे प्लुरल है तो इसके साथ आर का यूज किया जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव है और इंट्रोगेटिव भी है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, फिर मेन वर्ब यहाँ पे फोर्थ फॉर्म में आपका यूज किया जाएगा। क्या वे लोग अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इज सी नॉट लाफिंग, क्या वह नहीं हंस रही है, क्या वह नहीं हंस रही है, निगेटिव है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या कि इज का यूज होगा, क्या हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ इज का यूज होगा, फिर निगेटिव है, यहाँ पे नॉट आएगा, अब मेन वर्ब यहाँ पे फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाएगा। समझे इस चीज को, क्या वह नहीं हंस रही है, क्या वह नहीं हंस रही है। अब देखिए, अब इज एम आर का इसमें कुछ यूज और है। अभी तक तो पढ़े निगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़े ही, लेकिन कुछ इज एम आर का यूज जो वॉइस में भी होता है। कब, जब कोई भी काम आदमी खुद नहीं करता है और किसी के द्वारा होता है तो वहां भी इज एम आर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वहां पर क्या हो जाता है कि आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, और इज एम आर का यूज कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये आपको बताए हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज का यूज होगा, आई रहेगा, एम का यूज होगा, और सब्जेक्ट प्लुरल है, आर का यूज होगा, वी के साथ आर का यूज होगा, यू के साथ आर का यूज होगा, दे के साथ आर का यूज होगा, फिर बीइंग आएगा, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे हिंदी में देखिए पहले सेंटेंस को, उसके द्वारा एक किताब लिखी जा रही है, उसके द्वारा एक किताब लिखी जा रही है, ये है वॉइस का कॉन्सेप्ट। वॉइस चैप्टर में भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर को एक साथ किया जाता है ताकि आप इंग्लिश आसानी से सीख सके। ठीक है, और वॉइस होता है क्या, कोई आदमी किसी काम को करता है या किसी आदमी के द्वारा किसी काम को करा जाता है, वही होता है वॉइस। और यहाँ पे उसी का थोड़ा स्ट्रक्चर है ईएमआर का। अब क्या है कि अ बुक इज बीइंग रिटेन बाय हिम, उसके द्वारा एक किताब लिखी जा रही है,
उसके द्वारा एक किताब लिखी जा रही है। जब आप कोई काम को खुद नहीं कर रहे हैं, कोई काम किसी आदमी के द्वारा किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है कि मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, आप बोल रहे हैं लेकिन मिठाइयाँ किसी और के द्वारा बांटी जा रही है। बोल आप रहे हैं लेकिन मिठाइयाँ आप नहीं बांट रहे हैं, कोई और बांट रहा है। क्या है कि मिठाइयाँ बांटी जा रही है। जब बांटी जा रही है तो ऐसा बात नहीं है कि किसी बर्तन में मीठा है और मिठाई ऑटोमेटिक एकदम बंटने लगा, किसी आदमी को लेके वहां पे देना पड़ेगा। जब मिठाई रखा रहेगा और ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ होने लगा, तो वहां पे एक देवीय शक्ति आ जाएगा, बहुत आदमी भागने भी लगेंगे मिठाई को लेके। यहाँ पे क्या क्या होने लगा ये अचानक, समझे इस चीज को। तो मिठाइयाँ बांटी जा रही है, स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। यहाँ पे स्वीट्स प्लूरल फॉर्म में आर का यूज किया गया, फिर बीइंग मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है। यहाँ भी मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है। अ बुक इज बीइंग रिटेन बाय हिम, उसके द्वारा एक किताब लिखी जा रही है। नेक्स्ट है दुकानें बंद की जा रही है, ठीक है। द शॉप्स, शॉप नहीं है, शॉप्स है, एक से ज्यादा शॉप के बारे में बताया जा रहा है। अब एक से ज्यादा है तो यहाँ पे किसका यूज होगा, आर का यूज होगा, फिर बीइंग है, मेन वर्ब यहाँ पे थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है। दुकानें बंद की जा रही है, द शॉप्स आर बीइंग क्लोज्ड। नेक्स्ट है क्या कि प्रतिदिन नई नई खोज की जा रही है, न्यू डिस्कवरीज आर बीइंग मेड डेली, प्रत्येक दिन नई नई खोज जो है की जा रही है, न्यू डिस्कवरीज आर बीइंग मेड डेली, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू डिस्कवरीज है ना, डिस्कवरी नहीं, क्या है, डिस्कवरीज है, नई नई खोज है। एक खोज के बारे में नहीं बताया जा रहा है, एक से ज्यादा है तो आर का यूज किया गया है, फिर बीइंग मेड डेली यानी प्रतिदिन नई नई खोज की जा रही है। ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड, है ना, पौधे लगाए जा रहे हैं। तो ट्रीज यहाँ पे क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। आर का यूज किया गया है, फिर बीइंग है, फिर मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में यूज किया गया है। तो एक ट्री नहीं, एक से ज्यादा है, पौधे लगाए जा रहे हैं, यानी आप नहीं लगा रहे हैं, कोई और लगा रहा है। पौधे आप नहीं लगा रहे हैं, कोई और लगा रहा है। तो जब कोई आदमी किसी काम को करता है या किसी आदमी के द्वारा किसी काम को करा जाता है, ठीक है, तो वो वॉइस में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। लेकिन इज एम आर का यूज जब पढ़ रहे हैं तो ऐसे तमाम यूज को पढ़िए, ऐसे टोटल यूज को पढ़िए, जहां से आपको हेल्प मिलेगा इंग्लिश को बोलने में, इंग्लिश को लिखने में, ठीक है जी। अब देखिए इंग्लिश में अगर स्कोर करना होता है तो पूरा कंप्लीट ग्रामर को पढ़ना पड़ता है, कंप्लीट ग्रामर को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में स्कोर नहीं करना है, इंग्लिश में स्कोर नहीं करना है, इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश लिखना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत सारे स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से इंग्लिश सीखना पड़ेगा। अब जो भी चीज अभी बताया गया है इस पे बेस आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सेंटेंस है ये आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है। क्या है कि सोनम खेल रही है, ठीक है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद क्या है यहाँ पे मुकेश, है ना, यहाँ पे क्या है मुकेश, ठीक है। मुकेश, मुकेश गाना गा रहा है, तो मुकेश गाना गा रहा है तो इसका यहाँ पे क्या है, मुकेश गाना गा रहा है, यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा ये आपको ट्रांसलेट करके यहाँ पे बताना है, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ठीक है। कि फिर देखिए अभी जो वॉइस वाले कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, ठीक है, उस पे आधारित है ये कि मैच खेला जा रहा है। इस तीनों सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, ठीक है, ट्रांसलेट कीजिएगा तो कैसे होगा ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। चलिए आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ा जाए। आगे की ओर जब बढ़िएगा तो इसमें हम आपको बता दें कि ये जो अपना कोचिंग है इसका एड्रेस जो है कहाँ पे है। ये कोचिंग है आपको पटना में, और पटना में कहाँ पे है, नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, भिखना पहाड़ी, पटना, है ना, यहाँ पे है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना बोलना और लिखना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरा एप्लीकेशन है। अगर आप पटना में है और इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं और इंग्लिश में स्कोर भी करना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि स्पोकन के साथ साथ कॉम्पिटेटिव इंग्लिश का भी तैयारी कराया जाता है। और आपको इंग्लिश स्कोर करने के लिए वो दूसरा क्लास होगा और इंग्लिश बोलने के लिए दूसरा क्लास, क्योंकि स्पोकन का सिलेबस अलग होता है, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश का अलग होता है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। पटना में है तो इस एड्रेस पे आके सीख सकते हैं इंग्लिश, पटना से बाहर है तो आप घर बैठे भी सीख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे आप, ठीक है। और ये जो चैनल है इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं स्काई एकेडमी, ठीक है, 360, तो इस चैनल पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जानकारी के लिए, जहां से आपका बेसिक काफी मजबूत हो सकता है। और यहाँ पे
तैयारी जो होता है, हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इंग्लिश है, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश का भी तैयारी कराया जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि इंग्लिश स्पोकन के साथ साथ अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कॉम्पिटेटिव इंग्लिश का तैयारी होता है, तो तमाम सारे एग्जाम की तैयारी कराया जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर ये चैनल अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, जो होमवर्क दिया गया है उसके बारे में भी आप बताइएगा। ठीक है, और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। ये स्पोकन का जो सेशन स्टार्ट हुआ है, डे 1 हुआ है, डे 2 हुआ है, ये कंटिन्यू चलेगा। फ्री में जब आपको सिखाया जा रहा है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो आप कंटिन्यू सीखिए। नॉलेज रहना बहुत जरूरी है इंग्लिश का, क्योंकि कहीं भी वैसे जगह जाइएगा जहाँ पे हिंदी माध्यम में आदमी बात नहीं करते हैं, तो उस टाइम में आपको इंग्लिश का नॉलेज रहेगा। अगर एक दूसरे से स्पोकन कीजिएगा, इंग्लिश में बात कीजिएगा, तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। जैसे वेस्ट बंगाल चले जाइए, या आंध्रा चले जाइए, या तमिलनाडु जाइए, या कर्नाटका जाइए, तो उस टाइम में आपको इंग्लिश का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। ये तो अपने देश की बात होगी। इसके अलावा अगर यहाँ से बाहर जाते हैं, तो अदर कंट्री में, और उसको तो छोड़िए, अगर आपके पास में इंग्लिश का नॉलेज है, ठीक है, तो जो आदमी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसके पास इंग्लिश का नॉलेज है, किसी अच्छे कंपनी में प्राइवेट जॉब भी कर सकता है बढ़िया से। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।